हमने लास्ट किया था रेडिकल हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स स्टार्ट किए थे कि हेलो का मतलब क्या होता है यहाँ पर हेलोजन, और एल्केन का मतलब क्या होता है यहाँ कोई भी कार्बन की चेंज। तो इसमें क्या मतलब था, हेलो एरीन को आप क्या बोलेंगे जनरली आर एक्स के नाम से जानते हैं। आर का मतलब कार्बन की चेंज और एक्स के आपका मतलब कोई भी आपके पास हेलोजन हो सकता है। हेलोजन चार होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो आपको सब बताया मुझे, फिर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये आपका हेलो एल्केन है, बेंजीन रिंग के साथ कोई डायरेक्टली जुड़ा हो चाहिए ऐसे, या आपके पास इनडायरेक्टली फॉर्म में जुड़ा हो ऐसे। ये हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन जो बेंजीन से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही केस को हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स के नाम से जानते हैं। एरीन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, जो बेंजीन रिंग होते हैं तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक रिंग के नाम से जाना जाएगा। और एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है, एरोमेटिक रिंग वो होगी जिसके अंदर अल्टरनेशन प्रेजेंट होती है। अल्टरनेशन बोले कॉन्जुगेशन, जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं। कुछ बच्चों को ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये बीच में सर्कल क्या है। देखो बेंजीन के जो ये ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 और 6, अभी डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, 1 2 पे है, 3 4 पे है, 5 6 पे है। लेकिन हमेशा ये बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है वो क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस करते हैं, ऐसे मूव करते रहेंगे वो। जब ये इधर मूव करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन ये होगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में ए में 1 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 1 2 पे डबल बॉन्ड नहीं है, 2 3 पे यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है। तो मतलब ऐसे घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपके 3 डबल बॉन्ड है वो 6 के 6 कार्बन पर इक्वली रोटेट करते हैं, यानी कि 6 के 6 कार्बन पर डबल बॉन्ड का इफेक्ट होता है। इसीलिए इसको एक ओवरऑल दिखा के देखेंगे स्ट्रक्चर को कि आपके जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे 6 के 6 कार्बन पर इक्वली घूम रहे हैं। इसको ऐसे दिखाते हैं सर्कल में, और इसका जो सबसे छोटा रूप यही है कि इसको आप जनरली ऐसे दिखाओ। इस सर्कल का मतलब क्या हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड है जो आपके पास, 3 डबल बॉन्ड है वो सर्कल में घूम रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे दिखाया। तो ये क्या बन जाता है, ये बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे। ये सब स्ट्रक्चर इसके बेंजीन की है। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहली बात। ठीक है जी, रोटेशन का साइन है। हाँ, ये सिर्फ रोटेशन का साइन होता है। अब आपको आगे पढ़ेंगे ना जी हम, कल पढ़ा हमने बहुत सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन के बारे में पढ़ा था। आपको कुछ मेन कार्बन के नाम बताए थे। जैसे एक होता है अलाइलिक कार्बन। क्या अलाइलिक कार्बन कौन से होते हैं, एक बोला अलाइलिक कार्बन कौन से होते थे। अलाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन होता है। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन कौन सा था रजे, अलाइलिक कार्बन कहलाता है, यानी कि ये वाला। और कोई भी हेलोजन जो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन यानी अलाइलिक कार्बन पर होगा तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, अलाइलिक हैलाइड। एक आपको बोला था प्रोपार्जिलिक कार्बन, ये कौन था, कभी ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपार्जिल हैलाइड, प्रोपार्जिल कार्बन बोलते हैं। और उसके साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपार्जिल हैलाइड के नाम से जानेंगे। फिर एक बताया था जी आपको बेंजाइलिक, वो कौन होता है, कहता है बेंजीन ग्रुप के बिल्कुल साथ एक कार्बन का कंपाउंड होगा उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। और इसके साथ अगर कोई हेलोजन जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। बिल्कुल जी, इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है जी उसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और इस बेंजाइलिक ग्रुप के साथ कुछ भी हेलोजन जुड़ागा तो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बेंजाइलिक आयोडाइड, फ्लोराइड, वो सब। ठीक है, उसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। फिर एक नाम था रजे आपके पास विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। ये कौन से थे, आपको बोला था डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, विनाइलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलेंगे रजे हम, विनाइलिक कार्बन के नाम से जाना जाता है। और कोई हेलोजन विनाइलिक कार्बन के ऊपर होगा तो उसको क्या बोलेंगे जनरली हम, विनाइलिक हैलाइड बोल देंगे। जैसे ये है आपके पास।
ठीक है जी। यहाँ तक आपको कल मैंने सिखाया था कि आपको ये कार्बन की नेमिंग बहुत जरूरी है रजे, ये सब आगे रिएक्शन करने के लिए। तो आपको ये सब बेसिक्स चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। फिर आपको कल चीज़ सिखाई थी रजे कि आपके पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड वाला तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड वाले की sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाले की sp होती है। ठीक है, तो आपके पास एल्केन होता है वो sp3 वाले होते हैं, एल्कीन होता है वो sp2 वाला होता है, और जो एल्काइन होता है वो क्या होता है sp वाले कार्बन होते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। इसमें एक और करते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट है हमारा डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव, अब ये कौन होंगे? डाई हैलोजन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन जो है वो दो है। डाई हैलोजन कौन सा होगा? ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन क्या है, दो ग्रुप होते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? डाई हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये है आपके पास CH2Cl2, जैसे देखो ये आपके पास HCl और ये आपका Cl। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन एक है, लेकिन हैलोजन कितने हैं? दो। जहां पर भी हैलोजन का वर्ड का मतलब आता है तो आप कुछ भी हो सकता है हैलोजन। ठीक है, तो जैसे इसमें क्लोरीन है तो इसका नाम क्या बनेगा रजे? इसका आईयूपीएक नेम बताओ क्या बनेगा? इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन तो क्या होगा? मिथ। उसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है तो क्या बनेगा? मीथेन। 1,1 दोनों पे क्या है? 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। और 1 पे तो अपन कभी लिखते ही नहीं है 1, तो इसका सिंपल नाम क्या होता है? डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि इसमें दो क्लोरीन आइटम है। इसका शॉर्ट फॉर्म DCN के नाम से जानते हैं। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? DCN, डाइक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आपके पास एक और हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए है आपके पास है CH3CHBr2, CH3CHBr2। अब इसका नाम क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका नाम? बोलो जी। इसको थोड़ा सा खोल के दिखाएंगे। इसको ऐसे लिखें CH3, ये CHBr और आपका Br, CH3CHBr2। ठीक है, आपको हर चीज अपने आप ही समझ में आएगी। तो इसमें कितने कार्बन है? दो, 1 और एक 2, तो क्या नाम होगा? 1,1 डाइब्रोमो इथेन, 1,1 डाइब्रोमो इथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत हजारों कंपाउंड है जिसमें आपके पास क्या रहेगा? दो हैलोजन ग्रुप हैं, वो किस पे जुड़े होंगे? कंपाउंड में दो हैलोजन ग्रुप होंगे। ऐसे आप ये है क्या? ठीक, एक तो ये हो गया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? डाई हैलोजन कंपाउंड, जिसमें दो हैलोजन होते हैं। ऐसे एक बहुत स्पेशल कार्बन आएगा जी, ध्यान से देना सुनना आपको। ये कार्बन दिखाई दे रहा है आपको? कहते हैं इस कार्बन को बोलते हैं जेमिनल कार्बन। जेमिनल पोजीशन बोल दो आप, कार्बन छोड़ो, इसको बोलेंगे जेमिनल पोजीशन। कहते हैं जेमिनल पोजीशन कौन सी होती है? जेमिनल पोजीशन वो होती है जिसमें एक कार्बन पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल जुड़े हो। एक ही कार्बन पर सेम टाइप के ग्रुप जुड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे रजे? जेमिनल बोलते हैं। जैसे देखो दो ग्रुप होने चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन आ गया, तो ये कार्बन कौन सा हुआ? ये पोजीशन कौन सी? जेमिनल कार्बन बोलते हैं इसको, जेमिनल कार्बन भी बोलो चाहे कार्बन। ठीक है, पोजीशन को क्या बोलेंगे? इसको जेमिनल पोजीशन भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे भी जेमिनल पोजीशन या जेमिनल कार्बन क्या होता है, तो आप बोलोगे अगर एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेम ग्रुप अगर आपके पास एक ही कार्बन पर अटैच होंगे
तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम? जेमिनल पोजीशन बोलते हैं। उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? जेमिनल कार्बन बोलते हैं। और उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनल हैलाइड क्या होता है? डाइहैलाइड क्या होता है? कहते जी जिस किसी भी एक कार्बन पर सेम, बार बार सुन लो, सेम एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो उस कार्बन को जेमिनल कार्बन बोलेंगे, उस पोजीशन को जेमिनल पोजीशन बोलेंगे, और कंपाउंड को हम जेमिनल कंपाउंड के नाम से जानते हैं या जेमिनल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो जैसे हमने विसिनल वो किया, कौन सा था पीछे हमने किया? एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपार्जिलिक, ठीक है, और विनाइलिक। वैसे ही क्या होता है आपके पास? जेमिनल कार्बन भी होता है। ठीक है जी, इसको बोलेंगे हम जेमिनल कार्बन। तो ऐसे ही आपके पास अलग अलग और हो जाएंगे जी। अब इसमें करेंगे, जैसे एक होगा एल्काइलिन डाइहैलाइड, आगे वाला पार्ट है तो एल्कीन वाले के सिंगल बॉन्ड वाले एक वर्ड आएगा एल्काइलिन डाइहैलाइड। इन सबका मतलब इनके नाम में छुपा होता है। आप ध्यान से देखोगे तो नाम में सब कुछ वो बता देगा आपको कि क्या कहना चाहता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब बताएगा जी आपको। क्या मतलब हुआ जी इसका? एल्काइलिन डाइहैलाइड। इसमें डबल बॉन्ड है। देखो जी, एक अल्काइल का मतलब कार्बन की चेन है, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डाइहैलाइड का मतलब क्या है? कि इसमें दो कार्बन, दो हैलाइड है, दो कोई हैलोजन है। फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl, ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड CH Cl Cl। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए तो कहते हैं किस कैटेगरी का है? कहते हैं इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये रहा, इसमें दो हैलोजन भी है, ये रहे। तो इस टाइप की कैटेगरी को क्या बोलेंगे हम? एल्काइलिन डाइहैलाइड। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइलिन डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे? एल्काइलिन डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक पोजीशन और आएगी, कहते जी इसको बोलते हैं विसिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? विसिनल पोजीशन। इन पोजीशंस को ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, ये जितने भी हमने पढ़े ना ये हर चैप्टर में सेम है, अलग नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें ये अलग है, ये कार्बन सेम ही रहते हैं। कहता है ये विसिनल पोजीशन है। अब ये विसिनल पोजीशन क्या होते हैं? सुनो जी ध्यान से। कहता है आपके पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दो हाइड्रोजन सेम होने चाहिए, अगर दो सेम हाइड्रोजन बिल्कुल दोनों के साथ साथ वाले कार्बन पर जुड़ जाए, ऐसे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक, डबल बॉन्ड पे एक पर और दूसरे वाले के दूसरे पर, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम? विसिनल पोजीशन बोलते हैं। हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, पहली बात, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे दोनों सेम होने चाहिए, और वो दोनों क्या जुड़ेंगे? 1-2 पोजीशन। इसको 1 मानेंगे तो इसको 2 मानेंगे ना, तो ये कौन सी पोजीशन हुई? 1-2 पोजीशन पे जुड़ेंगे। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट, इसमें एक वर्ड बोलेंगे एडजेसेंट, साथ साथ होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पर। कहने के अलग अलग तरीके, तो आपको यही समझना है रजे कि आपके पास जैसे दूसरा ये देख लो, जैसे मान लीजिए आपको ये बोला, ये आपका Br और ये भी आपका Br। देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दोनों ब्रोमीन सेम है, पर दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के साथ अटैच है, साथ साथ वाले कार्बन पर, 1 और 2 कार्बन पर है। तो ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? विसिनल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल पोजीशन बोलते हैं। दो टाइप की पोजीशन है स्पेशल, एक विसिनल थी और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा लीजिए जेमिनल पोजीशन। जेमिनल पोजीशन, अब ये क्या था समझो। कहता इस जेमिनल में क्या था? एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन होने चाहिए सेम, एक ही कार्बन पर अगर दो हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन होंगे उसको बोलेंगे जेमिनल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जेमिनल पोजीशन बोलते हैं रजी। और आपके पास अगर डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और सेम हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे जुड़ जाए,
दोनों एडजेसेंट कार्बन को जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे विसिनल पोजीशन। उसको क्या बोलेंगे हम? विसिनल पोजीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये दो पोजीशन का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, बट प्लीज ध्यान रखिएगा कि जेमिनल पोजीशन कौन सी? एक कार्बन पर दो हेलोजन। विसिनल कौन सी? दो कार्बन पर सेम हेलोजन, अलग अलग दोनों। इसको बोलेंगे हम विसिनल पोजीशन के नाम से जाना जाता है। बोलो जी ठीक है ये बात। तो ये होंगे आपके पास एल्किनाइड डाइहैलाइड। फिर कुछ आपके पास अलग अलग हेलो एरीन्स भी हो सकते हैं। हेलो एरीन्स का मतलब क्या हुआ? कि बेंजीन के साथ जुड़े हुए हेलोजन्स, हेलो एरीन। जैसे ये बेंजीन रिंग है, कहते इस बेंजीन रिंग के साथ आपके हेलोजन जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम हेलो एरीन्स। या जैसे देखो अब दो नाम अलग अलग आएंगे। आपको बोला RX, इसका नाम क्या था? हेलो एल्कीन। और कॉमन नेम क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। ये कॉमन बोलते हैं इसको, अल्काइल हैलाइड। जैसे सपोज करो आपको ना CH3Cl, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है? क्लोरोमीथेन। ठीक है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है? आयुर्वेदिक नेम है क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या होगा? एक को वन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और क्लोरो को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो नाम क्या हुआ इसका दूसरा? मिथाइल क्लोराइड। ये क्लोरोमीथेन भी है, सॉरी क्लोरोमीथेन भी है, और ये मिथाइल क्लोराइड भी है। एक उसका घर का नाम है, एक उसका स्कूल का नाम, ऐसे ही नाम है। ठीक है, क्लोरोमीथेन है वो उसके स्कूल का नाम है, पर आपके घर में वो स्कूल वाला नाम जल्दी नहीं बोलते ना, प्यार से कुछ और बोलते हैं, तो वो उसका प्यार वाला नाम है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। दो नाम होंगे, कॉमन नेम होता है और एक आयुर्वेदिक नेम होता है। ठीक, ऐसे ही अल्काइल। लेकिन बेंजीन वाले को जैसे ये है, ये Cl दिया, इसका नाम क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को जो अल्काइल हैलाइड हुआ ना, ऐसे बेंजीन को ARX के नाम से जानते हैं। बेंजीन वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ARX। अभी AR का मतलब क्या हुआ? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। AR का मतलब होता है एरोमेटिक। AR का मतलब कि एरोमेटिक रिंग है और उसके साथ कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो ये क्या होगा? ARX। और उसका वैसे क्या बोलेंगे? अराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अराइल हैलाइड। ठीक है, वैसे इसका नाम क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, ये स्कूल का नाम, आयुर्वेदिक नेम। बट इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड। आयुर्वेदिक में नाम के पीछे जनरली YL लगा देते हैं। आयुर्वेदिक में ए नहीं लगाते हैं ना, कॉमन नेम में हम YL लगा देंगे, वैसे का। तो ये हो जाएगा आपके पास बेंजाइल क्लोराइड। तो ये दो फर्क होते हैं जी आपके पास, एक हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। दोनों में फर्क होना चाहिए, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए। फिर ऐसे ही इसमें चेक करो हेलो एरीन्स में, ये सिंपल है क्लोरोबेंजीन। ठीक, पर जरूरी नहीं है कि एक बेंजीन पर सिर्फ एक ही हेलोजन आए। एक आ सकते हैं, 2 3 4 5, कितने भी आ सकते हैं जितनी इसकी पोजीशन है। ऐसे भी हो सकता था। ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता था जी। और ऐसे भी हो। देखिए मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी पोजीशंस दिखा दी कि दो हेलोजेंस जो होंगे वो कैसे कैसे साथ में जुड़ती है। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम में फर्क आएगा सिर्फ। अकेला जो कंपाउंड है उसको सिंपल बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। अकेले को क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब दूसरे का नाम देखो, जैसे ये है,
इसी पोजीशन दे देते हैं, ए, ये आपका बी, ये आपका सी, डी, ई और एफ। ए का नाम क्या होगा? पोजीशन कर लो, 1 2 3 4 5 6। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरीन है, इसका नाम क्या होगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन नाम होगा। बिल्कुल ठीक। फिर मुझे इसका नाम बोलिए, इसका नाम क्या होगा? 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसमें 2 ही क्लोरीन है, 1 2, तो सिर्फ क्या रहेगा? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1 3 ट्राई डाइक्लोरोबेंजीन। 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1 5। इसका नाम क्या होगा? 1 5 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1 6 डाइक्लोरोबेंजीन। 3 4 5 और 6। इसका नाम क्या होगा? 1 6 डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपके पास इतनी पोजीशन थी रची, ठीक है। एक तो आप इसको लिख सकते थे, हमने अभी लिखा कि 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी नाम ठीक है, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बिल्कुल नाम ठीक है जी। लेकिन कहते क्या इसको किसी और तरीके से बोल सकते हैं? कहते बिल्कुल। कैसे बोलेंगे? कहते जी आप देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक के अंदर बेंजीन में पोजीशंस होती हैं। अगर आपके 2 कंपाउंड है, उन 2 कंपाउंड की साइड चेन किया जो भी कंपाउंड है, जो सब्सटेंस है, उस सब्स्टिट्यूट की पोजीशन अगर 1 और 4 होती है, अगर आपके पास 1 और 4 पोजीशन में 2 कंपाउंड है, तो उसकी नाम लिखेंगे उसके लिए पैरा। उसकी पोजीशन का नाम क्या होता है? पैरा। तो ये याद रखना चाहिए हमेशा के लिए, 1 4 पे है तो क्या बोलेंगे? इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो इसका नाम 1 4 डाइक्लोरो की जगह हम लिखेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिक्स कर दिया कि 1 4 है तो पैरा होता है। पैरा लिखा तो आपने 1 4 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि जो 1 4 होता है वो क्या होती है? पैरा पोजीशंस होती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको क्या बोलेंगे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर हुआ जी एक आपको? ऐसे ही आपको ये दूसरा देखो, 1 2, 1 और 2 के लिए बोलते हैं जैसे ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। आपने बोला कि 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, पर इसके लिए नाम क्या बनेगा? इसका नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन के नाम से जानते, ठीक। ऐसे ही थर्ड देखो जी, इधर डी वाला 1 और 3 है, 1 3 पोजीशन को बोलते हैं हमेशा मेटा, ठीक है जी। 1 3 को क्या बोलेंगे? मेटा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या बनेगा जी? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सिर्फ ये 3 ही पोजीशन होती है। 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं, 1 4 को पैरा बोलते हैं और 1 3 को मेटा बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि बाकी फिर 2 पोजीशन ये हमने क्यों लिखी है, ई और एफ? ये 1 और 6 को क्या बोलेंगे और 1 और 5 को क्या बोलेंगे? पर आप यहां ध्यान देंगे ना, तो ये नंबरिंग की पोजीशन गलत है। नंबरिंग की पोजीशन, जो पोजीशन है काउंटिंग है, वो नंबरिंग क्या है? वो गलत है। क्यों गलत है? कहता है आप इसको काउंट करोगे, जब आपको यहां से पता चलता है कि 1 2 3 4 5 6, एक तो आप काउंट कर रहे हो तो यहाँ 1 और 6 आता है, लेकिन आप इधर से काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, जब आप इधर से काउंट करोगे तब पोजीशन क्या बनेगी? 1 और 3 आएगा। तो हम कहां से काउंटिंग करेंगे? 1 और 6 वाले से कि 1 और 3 वाले से? 1 3 वाले से। तो इधर से भी काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 3 आता है, 1 और क्या आता है? 3 आता है, ठीक है। जब 1 और 3 आ जाएगा तो क्या होगा? वो मेटा ही होगा। 1 और 3 क्या आता है? मेटा। कुछ बच्चे सोच लेते कि 1 और 5 को भी आप मेटा बोल सकते हो, लेकिन काउंटिंग में गलती हो जाएगी, इसलिए 1 5 कभी नहीं होता, उसको 1 और 3 मानते हैं। 1 और 3 क्या हुआ? मेटा। ऐसे जब इसको जाओगे
1 और 6 इधर से काउंटिंग किया तो 1 और 6 आएगा, लेकिन आप इधर से काउंटिंग करो ना जी, 1 और 2 आएगा, और जब 1 और 2 आएगा तो क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा। ठीक है, तो हमेशा ऑर्थो के दो पोजीशन होती हैं, दो तरफ से, इधर से भी ऑर्थो आ सकता है राइट हैंड साइड से, और क्लॉकवाइज से भी और एंटी क्लॉकवाइज से भी, दो तरफ से आएगा। 1 और 6 वाला भी ऑर्थो होता है, 1 और 2 वाला भी ऑर्थो होता है, 1 और 5 वाला भी ऑर्थो होता है, 1 और 3 वाला भी ऑर्थो होता है। और आपके पास 1 और पैरा की सिर्फ एक ही पोजीशन होती है, पैरा की सिर्फ एक ही पोजीशन होती है, और वो होती है 1 और 4, और कोई पोजीशन नहीं, सिर्फ 1 ही होती है, 1 और 4। ठीक है जी, तो ये है आपके पास हेलो एरेंज की पोजीशन क्या क्या रहेंगी, कैसे कैसे आप कौन बनेंगे, और क्या आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ, ऐसे लिखो यार, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ आरएक्स बॉन्ड का, इसका हमें बॉन्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। यहां से हम ये सीखेंगे रजे कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं, क्योंकि आपको बोला था कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन बनाने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाना आना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए रजे आपके पास स्ट्रक्चर दिया CH3 CH2 और Cl, ये कंपाउंड दिया, इसका नाम है क्लोरोइथेन, और वैसे कॉमन नेम बोलोगे तो नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। ठीक, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये टूटेगा कैसे, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यहां से ही आपकी ऑर्गेनिक के बेसिक्स जो होते हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। आपने सिर्फ हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड टूटेगा कैसे, ये ऑर्गेनिक का पहला रूल होता है। अगर आपको रिएक्शन बनाने आने सीखनी है ना, तो उसका पहला रूल यही है कि आपको कोई भी दुनिया का कंपाउंड दिया होगा, आपको ये पता करना है कि वो कंपाउंड को आप तोड़ोगे कैसे। ठीक, कोई भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए आप हमेशा ये चेक करना, जैसे ये H, ये हो गई आपका H, ये H और ये स्ट्रक्चर मैंने खोल के दिखा। हमेशा कंपाउंड जो बॉन्ड है वहां से टूटेगा जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है। जहां पर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होगा ना, वो उसका काम क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका काम हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयरिंग वाले, वो दूसरे से खींच के लेके जाना होता है। जैसे ये कार्बन देखो, ये कार्बन और क्लोरीन ने एक बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। कार्बन से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो आपको साफ दिखाई देना चाहिए कि क्लोरीन हमेशा कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा। अब इधर देखो, इसने क्या करना है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी लेके बाहर चला जाएगा, और उसको हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ऑर्गेनिक में एरो का बहुत बड़ा रोल होता है, ये एरो ही बताएंगी कि आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ठीक है, इस एरो ने क्या दिखाया कि भाई ये दो इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन बाहर निकल गया है, बाहर चला गया। अब आप खुद देखो रजे, जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्लोरीन के पास दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, यानी क्लोरीन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव। और बाकी जो पीछे स्पीशीज बच गई उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा किस पे, ये CH3 के चारों बॉन्ड पूरे, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या है ना, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या बनेगा रजी, कहते जी CH3 और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो क्या स्पीशीज बनी, CH3 तो वैसे का वैसा, CH2 तो है ही, बस कार्बन के क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको तोड़ दोगे तो आपके पास एक पार्ट पॉजिटिव बनेगा और एक पार्ट क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसको बोलते हैं, एक को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब ऐसे ही सेम देखो दोबारा फिर
कहता जी मान लीजिए मैं इसको रिएक्ट करवाना चाहता हूं H2O के साथ। आपको बोला कि ये रिएक्शन करो जी, इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर, क्या बनेगा? तो आपको वही करना है, सेम, कुछ नहीं। इथाइल आपका जो रिएक्टेंट है उसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ दिया। जो आपको रिएक्टेंट दिया हुआ दूसरा रिएजेंट, इसको बोलते हैं रिएजेंट, जो कम अमाउंट में होता है, जो कम अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। और जो मेन अमाउंट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है रिएजेंट। रिएजेंट ये बोल दो जो रिएक्शन स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है उसको रिएजेंट बोला जाता है। ठीक, अब आप इस रिएजेंट को भी H2O का भी तोड़ दो। याद रखो H2O किस फॉर्म में टूटता है, आपको पता है जी बहुत अच्छे से। H2O को तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में टूटेगा वो? एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव में टूटेगा। बस आपके पास रिएजेंट के भी पॉजिटिव नेगेटिव है और रिएक्टेंट के भी पॉजिटिव नेगेटिव है। रिएक्टेंट का नेगेटिव रिएजेंट के पॉजिटिव से, रिएक्टेंट का पॉजिटिव आपके रिएजेंट के नेगेटिव से जुड़ जाएगा। और एक बात और, नेगेटिव अटैक हमेशा नेगेटिव करता है जी पॉजिटिव के ऊपर। ऐसे करना है जी आपको, अटैक हमेशा नेगेटिव करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल करेगा जी अटैक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। कभी भी आप ऐसे मत कर देना था जी कि पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसा और ये आपका Cl नेगेटिव है। कभी भी जो पॉजिटिव है ना वो अटैक नहीं करता, इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा जी, नेगेटिव ही अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर। फिर आपसे पूछेगा ऐसा क्यों? आपसे कोई पूछे ना कि ऐसा क्यों करते हैं जी, न्यूक्लियोफाइल है वही अटैक क्यों करता है, नेगेटिव अटैक क्यों करता है, पॉजिटिव क्यों नहीं? आप ये बोलोगे नेगेटिव कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव कौन होते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में से मूवेबल कौन होता है? मूव कौन कर सकता है? नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, न्यूक्लियस मूव नहीं कर सकता, इसलिए पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा एरो, आपने एरो का बहुत बड़ा रोल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके एरो ही जो आगे एक्सप्लेनेशन है वो शो करते हैं। ऑर्गेनिक में कभी भी आपको एक रिएक्शन लिखनी है तो आप सिर्फ रिएक्शन लिख के आप उस पर थ्योरी नहीं लिखोगे कि आपने पहले इथाइल क्लोराइड लिया, फिर वाटर लिया, फिर हमने तोड़ दिया, फिर हमने वो गया, वो सब नहीं लिखना आपने सिर्फ ये इतनी सी रिएक्शन लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी होती, उसमें सिर्फ रिएक्शन लिखनी होती है, थ्योरी नहीं लिखेंगे। ये लिखा, अब आपका प्रोडक्ट क्या बना? कहता जी CH3 CH2। अब ये CH3 के साथ कौन जुड़ा? OH बॉन्ड बना लेगा, क्या बनेगा जी? OH प्लस कौन बनेगा? HCl। तो कहते जी आपका प्रोडक्ट क्या हुआ? इथाइल क्लोराइड और वाटर के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो बनेगा जी इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। बोलो जी, यहाँ तक बात समझ में आती सभी को?